दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर बोरियों में अधजले नोट मिलने के मामले की जांच इन हाउस कमेटी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के 3 सीनियर जजों की कमेटी गठित की है जो इस मामले के एक एक पहलू की जांच कर रही है। इस कमेटी की जांच के दायरे में वो तमाम लोग हो सकते हैं जिनका इस मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। 14 मार्च की रात दिल्ली के तुगलक क्रिंसेंट स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से स्टोर रूम में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। इस दौरान 3-4 बोरियों में 500-500 रुपए के नोट के बंडल स्टोर रूम में होने की बात सामने आई। आग लगने से नोट जल गए। सुप्रीम कोर्ट अधजले नोटों की तस्वीरें जारी कर चुका। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछे। घर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिस वर्मा बताएं कि घर से जो रकम मिली उसका सोर्स क्या है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि 15 मार्च की सुबह जले हुए नोटों को कमरे से किसने हटाया था। कैश कांड की जांच कर रही समिति के इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में ये 3 सवाल रह सकते हैं। समिति जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछताछ कर सकती है कि आखिर उनके घर में बोरियों में कैश कहां से आया, कैश को स्टोर रूम में किसने रखा, आग लगने के दौरान जब नोटों के बंडल जल गए किसने अधजले नोटों की सफाई की। इस सिलसिले में ये सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अधजले नोट जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम से निकलकर घर के बाहर कूड़े तक कैसे पहुंच गए। जांच समिति जस्टिस वर्मा और उनके घर पर मौजूद स्टाफ से ये सवाल भी कर सकती है कि आखिर आग कैसे लगी, स्टोर में आग की चिंगारी कैसे भड़की, इसकी वजह क्या थी। जब आग लगी थी तब जज यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थी। उस वक्त उनकी बेटी घर पर मौजूद थी, इसलिए जांच समिति जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी और उनके सचिव से भी जानकारी जुटा सकती है ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा कह चुके हैं कि आग बुझाने के दौरान उनके परिवार और स्टाफ के सदस्यों को सुरक्षा कारणों से वहां हटने के लिए कहा गया था। जब वो लोग आग बुझाने के बाद स्टोर रूम में पहुंचे तो उन्हें वहां कोई कैश नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा को आदेश दिया है कि वो अपने फोन की कॉल डिटेल्स और डेटा को डिलीट नहीं करें। जांच समिति जज यशवंत वर्मा की पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स खंगालेगी। खास बात यह है कि न सिर्फ उनकी प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल कॉल डिटेल्स और दूसरे कम्युनिकेशंस को भी जांच के घेरे में रखा जाएगा। इस मामले में जांच के दायरे में जज यशवंत वर्मा और उनके परिवार के अलावा कई और लोग हो सकते हैं। इनमें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर काम करने वाला स्टाफ और सुरक्षा गार्ड भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जांच समिति जस्टिस वर्मा के निजी सहायक का बयान भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर तैनात सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड्स की डिटेल्स मांगी। अब जांच समिति इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सफाई में कह चुके हैं कि उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों ने कभी स्टोर रूम में कैश नहीं रखा। ये उन्हें फंसाने की साजिश है। इसके अलावा 3 जजों की जांच कमेटी आग बुझाने के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का बयान भी ले सकती है। ऐसा माना जाता है कि इन दमकल कर्मचारियों ने आग में झुलसे नोटों को देखा। मामले के वीडियो में दमकल कर्मी नोट जलने की बात भी करते सुनाई दिए। जांच समिति उनसे पूछताछ कर सकती है कि आखिर वहां कितने नोट मौजूद थे, नोटों की कितनी बोरियां थी, नोटों का अनुमानित मूल्य क्या हो सकता है, क्या कुछ नोट जलने से बच गए। आग बुझाने के बाद जब वो स्टोर रूम छोड़ कर गए तब वहाँ की स्थिति कैसी थी, क्या वहां अधजले नोट बिखरे थे, क्या दमकल कर्मियों की मौजूदगी में जस्टिस वर्मा के किसी स्टाफ या सुरक्षा कर्मियों ने अधजले नोट को देखा था। इसके साथ ही जांच समिति दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख से भी सवाल कर सकती है क्योंकि आग लगने की घटना के बाद उन्होंने नोट मिलने की बात से इनकार किया था। समिति पूछ सकती है कि आखिर उन्होंने किस आधार पर यह बयान दिया था। इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। वो साफ तौर पर स्टोर रूम में कैश होने की बात से इनकार कर चुके हैं और इसे अपनी छवि धूमिल करने का षड्यंत्र करार दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच के लिए जो समिति बनाई है उसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। जांच समिति पर जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।